गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है कैलकुलेशन की क्लास। ये कैलकुलेशन की क्लास क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर मुझे पेपर तो पूरा आ रहा था लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की शिकायत रहती है, प्रत्येक स्टूडेंट के कि सर पेपर तो मैं पूरा कर देता लेकिन टाइम ही नहीं बचा सर, टाइम। इसलिए इस क्लास को बनाया गया है क्योंकि जो जो पेपर आपका छूट जाता है एग्जाम में उसको आप पूरा टाइम से पहले पूरा कर लो, पूरे क्वेश्चन बना लो। क्योंकि कैलकुलेशन क्या होती है, टाइम बचाती है। टाइम बचाने के लिए है कोई भी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए इस क्लास को बनाया गया। ये क्लास लगभग 1 घंटे की हुई। 1 घंटे में इसमें आप 25 से 30 रूल सीखोगे कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, कैसे वर्ग करते हैं, कैसे घन निकाल करते हैं, कैसे घनमूल निकालते हैं, कैसे 2 डिजिट का गुणा करते हैं, कैसे 3 डिजिट का गुणा करते हैं, कैसे जल्दी से पहचानते हैं ये स्क्वायर है या क्यूब है, कैसे जल्दी से निकालते हैं कि स्क्वायर है या क्यूब है, कैसे पता चलते हैं। मतलब कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके 10 जो आपका पेपर छूट जाता है 10 से 20 मिनट का अंतर, वो इसी कैलकुलेशन की वजह से आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज ये क्लास आपको 1 घंटे क्लास पूरा ही देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। आपका टाइम, आप इस क्लास को देखने के बाद जब भी आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, बहुत सारा टाइम बचेगा, इसलिए ये क्लास बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्क्वायर, सभी अंक 9-9, मतलब जब 9-9 अंक हो तो उसका वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी जब 9-9 हो। ठीक है दोस्तों, देखो पहला 9 का तो सभी लोगों को पता होता है, कितना होता है 81। 9 का वर्ग कितना है 81। ठीक है, अब जैसे 99 का करना है, कितने का 99 का वर्ग। ठीक है, सबसे पहले एक माइनस करते हैं, कितना बचा 8 और 9, कितना बचा 8 और 9, कितने 9 है 1, तो 1 0 और ये माइनस करते हैं, बाद में माइनस को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप 2 सेकंड में बनाओगे इसको। पहला क्वेश्चन बना, अभी आप 2 सेकंड बनाओगे। दूसरा देखो, 3 बार 9 हो तो इसका वर्ग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक माइनस करते हैं, कितना 9 में से 1 गया 8 और 9 9, कितने बार 9 है 2 बार 9 है तो 2 0 बढ़ा लो और ये माइनस वाला इधर रख दो। लो, इसका 999 का वर्ग हो गया 2 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं। 4 बार 9 9 है, कितने बार है 4 बार 9 9। सबसे पहले एक माइनस करते हैं, तो 9 में से 1 गया 8 और कितने बार 9 9 9। अब देखो कितने बार 9 9 है, 3 बार 9 9 है, 3 बार तो 3 0, 1 2 3 और एक ये माइनस वाला लास्ट में लेते हैं, जो घटाते हैं उसको माइनस वाला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 बार 9 9 है। सबसे पहले एक माइनस करते हैं, तो कितना 8 9 9 9, 4 बार 9, ये 4 में 4, कितने बार 9 है तो 4 बार, तो उतने ही जीरो, जितने बार 9 9 होते हैं उतने ही जीरो लेते हैं। कितने 4 बार है तो 4 0 और ये माइनस वाला। ठीक है, देखो ये शॉर्ट ट्रिक कैसी है देख लो। अब इतना बड़ा आप वर्क करोगे तो कितना टाइम लगे इसमें, देखो 2 सेकंड लग रहे हैं। अगर आपकी ये ट्रिक पता चल गई है तो 2 सेकंड लगेंगे। देख लो, एक और क्वेश्चन देखता हूं। मान लो 6 बार 9 9 है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाले में से -1 करते हैं, तो इधर 8 बचेगा और कितने 5 बार 9। देखो अब कितने बार ये 9 है, कितने बार 9 है 5 बार। 9 9 कितने बार है 5 बार, तो 5 जितने बार 9 9 होता है उतने ही जीरो लेते हैं, तो जीरो ले लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक ये माइनस वाला लास्ट में जो घटाते हैं उसको ले लेते हैं, माइनस वाला। ये -1 किया तो उसको लास्ट में ले लेते हैं, बस। देखो कितना सिंपल हो गया। देखते ऐसे ही 15 से 16 रूल्स हैं। ये देखो पहला रूल आपको पता चला, समझ नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला रूल।
जब सभी अंक एक एक हो, मतलब कुल मिला के एक एक अंक हो, तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। देखो कितनी बार दो है, दो बार, तो दो तक बढ़ते क्रम का मतलब गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना कितने, दो बार, तो दो बार एक एक है, दो बार वन कितने बार, दो बार, तो दो तक बढ़ते क्रम में 1 2, ठीक है। उसके बाद घटते क्रम में कितने, दो के बाद क्या आएगा, एक, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तीन बार है, तो तीन तक बढ़ते क्रम में, तो कितना, 1 2 3, जितने बार वन होता है, जितने बार एक होता है, जैसे तीन बार है तो तीन तक बढ़ते क्रम में, उसके बाद घटते क्रम में, तो तीन के बाद दो, दो के बाद एक, बढ़ने के बाद फिर घटते क्रम में लिखना। देखो ये चार बार वन है, चार बार एक एक है, तो चार तक बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4, इसके बाद फिर घटते क्रम में, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद एक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पांच बार एक एक है, कितने बार, पांच बार, तो पांच तक बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5, इसके बाद घटते क्रम में, पांच के बाद फिर चार, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, एक। देखो 2 सेकंड में हो रहा है इतना बड़ा बड़ा साइज वर्ग, ठीक है दोस्तों। देखो 6 बार, तो 6 तक बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर घटते क्रम में, 5 4 3 2 1। देखो कितना सिंपल हो गया, सेकंडों में काम हो रहा है। पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, जितना तीन है तो तीन तक बढ़ते क्रम में, उसके बाद घटते क्रम में, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला रूल। जब अंतिम अंक जीरो, बाद वाला अंक जीरो, तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले देखो एक जीरो का, जब हम लोग एक जीरो का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, दो जीरो, ठीक है। एक जीरो का दो जीरो, ठीक है। तो देखो इधर देखो, एक जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो जीरो, और दो का वर्ग कितना हो जाएगा, चार, ठीक है दोस्तों। इधर देखो एक जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो जीरो, और तीन का वर्ग कितना होता है, नौ, 9 से हो गया। ये चार, एक जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो जीरो, और चार का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, तो 16 से आ गया। इसको देखो एक जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो जीरो, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64, ठीक है दोस्तों। एक जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो जीरो, और 12 का कितना होता है, 144, ठीक है दोस्तों। एक जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो जीरो, 25 का होता है 625, ठीक। ये सभी को आता है, लेकिन बता दिया, कभी कभी किसी को कंफ्यूजन हो तो इस तरह से देखते, ठीक है। एक जीरो का वर्ग करोगे दो जीरो, और फिर लास्ट वाले का वर्ग, दो का वर्ग चार, एक जीरो का वर्ग दो जीरो, फिर तीन का वर्ग 9, एक जीरो का वर्ग करोगे दो जीरो, और फिर चार का वर्ग 16, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब अंतिम अंक 5 हो तो उसका वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक। जब अंतिम अंक 5 हो, ठीक है दोस्तों, अंतिम अंक, इनमें देखो सभी में अंतिम अंक 5 5 है, तो इसका वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले 5 का वर्ग, सबसे पहले 5 का वर्ग कितना होगा, 25, ठीक है। 5 को छोड़कर जो बचता है, ये देखो 5 को छोड़कर क्या बचा, 2, इसमें अगले नंबर यानी नेक्स्ट नंबर से गुणा। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 3 के बाद अगला नंबर, 2 के बाद अगला नंबर 3, 3 के बाद अगला नंबर 4, 4 के बाद अगला नंबर 5, 5 के बाद अगला नंबर 6, 6 के बाद अगला नंबर 7, यानी एक अधिक से गुणा करते हैं। एक अधिक, देखो दो है, दो से एक अधिक यानी 3 से गुणा कर दो, या फिर अगले नंबर से, अगले नंबर से एक अधिक से गुणा करते हैं। देखो 3 दूनी 6, 625 हो गया, ठीक है। अब इधर देखो 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और ये 5 को छोड़कर कितना हो जाए, 3, 3 में एक अधिक से गुणा करते हैं, यानी अगले नंबर से बोल दो, 3 में एक अधिक 4 से गुणा करते हैं, कितने से, 4,
तो 3 चक्को 12। ठीक है दोस्तों, इधर देखो 5 का हो जाएगा 25। 4 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 5, तो 4 पंचे 20। ठीक है, 2 सेकंडों का काम है, 2 सेकंड लग रहे हैं इसमें। ठीक है, अगले नंबर से जो 5 के बाद जो बचता है उससे अगले नंबर से गुणा करते हैं। देखो 5 का वर्ग 25 और 6 के बाद अगला नंबर कितना आता है? 7। ठीक है, या एक अधिक कह दो या अगला, यानी 6 में एक अधिक जोड़ो कितना? 7 से गुणा करते हैं। 6 के बाद एक अधिक से यानी 7 से, तो 6 सत्ते 42। देखते हैं ये देखो 95। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 9 में एक अधिक यानी 10 से, यानी 9 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 10, तो 10 से गुणा 9 दामन 90 25। ठीक है, इसको देखो 5 का वर्ग तो कितना हो जाएगा? 25 और बचा फिर 10। 10 में एक अधिक से गुणा करो कितने से? 11 से। 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 11, या अगले नंबर नेक्स्ट नंबर से गुणा कर दो, नेक्स्ट। 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 5 को छोड़कर पूरा लेना होता है। 5 का तो 25 हो गया, 5 के बाद क्या बचा? 10। 10 के बाद 11 करोगे तो 110 गुणा करोगे। देखो ये देखो 5 का तो 25 हो जाएगा। अब ये 11 में के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? बढ़ते क्रम 12, तो 12 एकम 12 की 2, 12 एकम 12 1 13। देखो इतना बड़ा स्क्वायर आप सिर्फ सेकंडों में कर रहे हो। इसको देख लेते हैं। ये देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, इसका 12, 12 से अगला नंबर से अगले नंबर से एक अधिक नंबर से गुणा करते हैं, यानी 13 से गुणा करो। 13 दूनी 26 की 6, 13 एकम 13 2 15, तो 15 625। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं। देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो रही है, सेकंडों में 4 से 5 सेकंड में आप इसका स्क्वायर कर रहे हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौ से कम सभी संख्याओं, 100 से कम नहीं, 100 से कम सभी संख्याओं का वर्ग कैसे करें? 100 से कम यानी 100 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो 100 से, ये 100 है, 98 100 से कितना कम है? 2। ठीक है, 2 का वर्ग करोगे कितना होगा? 4। लेकिन वर्ग में हमेशा 2 डिजिट में लेते हैं, 2 डिजिट में। तो ये एक डिजिट इसके पहले 0 ले लो, पहले कोई फर्क पड़ेगा? पहले 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में 0 लो तब। अगर ये 0 बाद में लोगे तो 40 हो जाएगा, पहले ले लो कोई फर्क नहीं। तो वर्ग स्क्वायर करते समय आपको 2 डिजिट में संख्या लिखनी है, 2 डिजिट में। देखो वर्ग करते समय संख्या हमेशा 2 डिजिट में लेते हैं। ठीक, अब देखो कितना हो गया? यहाँ 100 से कंपेयर करते, तुलना किससे करना है? हमेशा 100 से कम की बात करें तो तुलना हमेशा 100 से करना है। 100 से कम 98 100 से कितना कम है? 2। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, लेकिन वर्ग में हमेशा 2 डिजिट में लिखना, और जितना कम होता है उतना ही घटा दिया जाए। 100 से कितना 98 कम है? 2, तो 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 96। 96 0 4। देखो इसमें समझते हैं। ये देखो 97 100 से कितना कम है? 3, तो 3 कितना? ये देखो 97 कितना? 3 कम है। अब 3 का वर्ग करोगे कितना होगा? 9। लेकिन वर्ग में हमेशा वर्ग करते समय 2 डिजिट में लेते हैं, तो 0 9 कितना आ जाएगा? 0 9, तो कितना? 0 9, और जितना कम होता है 100 से कितना कम है? 3, और उसी संख्या से 3 घटा देते हैं, इससे 3 घटा दो कितना आ जाएगा? 94 0 9। ठीक है दोस्तों, इसको देखो ये 96 100 से कितना कम है? 4। 4 का वर्ग देखो 100 से कितना कम है? 4। 4 का वर्ग 16, ये पहले से 2 डिजिट में है, 2 अंक में है, तो इसमें कुछ नहीं करना। तो 4 का वर्ग 16,
ऐसे 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा 92 16। ठीक है दोस्तों, जितना कम होता है उतना ही घटा दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो 95, 100 से कितना कम है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब 5 जितना कम होता है उतना ही इसमें से घटा दिया जाए, कितना आ जाएगा 90, यानी 90 25। ये आप अंतिम अंक 5 वाले रूल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, अंतिम अंक 5 है उससे भी कर सकते हो। देखो स्क्वायर रूट कितने स्पीड पे हो रहे हैं। अगला देखो 94 100 से कितना कम है, 94 6 कम है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और इसमें से 6 घटा दो कितना आ जाएगा 88। देखो 14 में से 6 गई 8, यानी 88 36। 2 सेकंड में बनाओगे आप इसको। देखो 100 से कितना कम है 7, ये देखो 93 100 से कितना कम है 7, 7 का वर्ग 49। अब इससे हम 7 घटाओगे, 13 में से 7 गई 6, तो कितना हो जाएगा 86 49। ठीक है, अब देखो 92, ये देखो 92 100 से कितना कम है 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब इससे 8 घटाओ, 12 में से 8 गई 4, कितना 84 64। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये देखो 91 100 से कितना कम है, 91 100 से कितना कम है, 91 100 से 9 कम है, 9 का वर्ग 81। ठीक है, अब इससे 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 82 81। इसका स्क्वायर वर्ग कितना हो जाएगा 82 81। देखो 90। ये आप जीरो अंतिम अंक जीरो वाले रूल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इससे करके दिखाता हूँ। 100 से कितना कम है 10, 10 का वर्ग 100। हमें केवल 2 डिजिट ही चाहिए और ये कैरी बचेगा, एक कैरी बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 0। ठीक है, अब इससे 10 घटाओगे, कितना घटाओगे 10, तो कितना 80 बचा, और फिर एक ये कैरी कितना हो जाएगा 81। घटाने के बाद कैरी जोड़ना है, पहले माइनस कर लो, उसके बाद जो कैरी जो हासिल बचती है उसके बाद जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखो ये कितना कम है 100 से कितना कम 89, 100 से 11 कम है, कितना 100 से 11 कम, 11 का वर्ग 121। हमें केवल 2 डिजिट ही चाहिए, 2 डिजिट, तो 21। ये जो हासिल बची है इसको बाद में जोड़ लेंगे। अब देखो इसमें से 11 घटाओ 78, कितना आ गया 78, और ये कैरी और जोड़ दो, कितना हो जाएगा एक कैरी, 7 और 9 89 21। ठीक है, इसको देख लो 88 का वर्ग कैसे करते हैं। 100 से कितना कम है 12, 88, ये देखो 100 है, 88 घटाओ तो कितना 12, 88 100 से कितना कम है 12, तो 12 का वर्ग कर दो 144। लेकिन हमें वर्ग में केवल वर्ग करते समय 2 डिजिट की जरूरत होती है, और ये कैरी होती है, इसको बाद में जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 44। अब इसे 12 माइनस कर लो, 6 76, और एक ये कैरी, कितना हो जाएगा 77 44। इसका वर्ग कितना है 77 44। देखो कितना सिंपल हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौ से अधिक संख्याओं का वर्ग, 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक। 100 से अधिक, अभी 100 से कम वाले में क्या करते थे, जितना कम होता था उसका वर्ग करके, और जितना कम होता संख्या से उतना माइनस कर देते थे। इसमें क्या होगा, जितना अधिक है उसका वर्ग करके संख्या में जोड़ देंगे। अधिक में जोड़ना है और कम में घटाना है। ठीक है, जैसे 100 से कम में 2 अधिक था तो 2 माइनस कर देते थे। इसमें जैसे 2 अधिक है तो 2 प्लस कर देंगे। मतलब अधिक, 100 से अधिक का मतलब जोड़ना है और 100 से कम में घटाना है। देखते हैं 101, 100 से कितना अधिक है 1, तो हम लोग 1 का वर्ग करोगे 1, लेकिन वर्ग करते समय हमेशा 2 डिजिट यानी 2 अंक की संख्या की जरूरत होती है।
तो हम पहले जीरो लगा लेते हैं। पहले पहले जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पहले जीरो लगा लिया। ठीक है दोस्तों, देखो तो ये आ गया 0 1। अब जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ देते, एक अधिक था एक जोड़ देते, कितना हो जाएगा 102 102 0 1। ठीक है, ये देखो 102 100 से कितना अधिक है, 100 से 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग करोगे 4, लेकिन हमें वर्ग करते समय 2 डिजिट की जरूरत होती है, तो हम 0 पहले ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 0 4, और जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ देते, 2 अधिक था तो कितना हो जाएगा 104 0 4। ठीक है, यहाँ 2 जोड़ोगे तो 104 0 4। ये देखो कितना 100 से कितना अधिक है 3, 3 का वर्ग 9, और हम 0 9 ले रहे हैं क्योंकि वर्ग करते समय हमें दो डिजिट की जरूरत होती है। ठीक है, जितना अधिक होता है उतना ही इसी में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 106 0 6। ठीक है दोस्तों, देखो 100 से कितना अधिक है 4, 4 का वर्ग 16, और जितना अधिक होता है वो इसी में जोड़ते हैं, तो 108 16। ये देखो 100 से कितना अधिक है 5, 5 का वर्ग 25, अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 1 110 25। ठीक है दोस्तों, जितना अधिक होता है उसका वर्ग करके उसी संख्या में जोड़ देते हैं जितना अधिक होता है। ठीक है, इसको देखो 100 से कितना अधिक 106 100 से कितना अधिक है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, जितना अधिक होता है उसी में जोड़ देते हैं, तो 6 में तो कितना हो जाएगा 112 36। ठीक है, 112 हो जाएगा। अब ये देखो 100 से कितना अधिक है 7, 7 का वर्ग 49, तो कितना हो जाएगा 114 25, इसमें 7 जोड़ोगे, ये 8 का वर्ग 64, तो कितना हो जाएगा 116 64। ये देखो 9 का वर्ग 81, तो कितना इसमें 9 जोड़ोगे, इसमें 9 जोड़ो, 9 9 18 की 8 118 81। ठीक है दोस्तों, ये देखो हम्म 110, 100 से कितना अधिक है 100 से कितना अधिक है, यानी 110 100 से 10 अधिक है, 10 का वर्ग करोगे 100, लेकिन हमें वर्ग करते समय केवल 2 डिजिट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो एक ये बची एक कैरी, उसको बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 0, जितना अधिक होता है उतना जोड़ते हैं, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120 प्लस एक ये कैरी और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 121, तो 121 00। ठीक है, ये देखो 100 से कितना अधिक है 11, 11 का वर्ग 121, लेकिन हमें वर्ग करते समय केवल 2 डिजिट की जरूरत होती है, तो 21 यहां से ले लो, और 100 से अधिक में जितना अधिक होता है उतना जोड़ दिया जाता है। 11 अधिक है 11 से में जोड़ो 122, और एक ये कैरी हासिल और जोड़ दे, तो 123 21। ठीक है, इसको देखो 100 से कितना अधिक है 12, 12 का वर्ग 144, लेकिन हमें केवल 2 डिजिट की जरूरत होती है, इसमें 12 जोड़ दो, 124 प्लस एक की कैरी जो बची हुई कैरी बाद में जोड़ दो, 125 44। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं 100 से अधिक वाले में। पचास से कम कितना 50 से कम सभी संख्याओं का वर्ग कैसे करें। 50 से कम, पहले मैं डिटेल बताता हूं 50 से कम। ठीक है, ये देखो 50 से कम, सबसे पहले देखो ठीक है, ये देखो 49 है, 50 से कितना कम है 1। ठीक है,
एक का, ठीक है। तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा 0 1, क्योंकि वर्ग में हमेशा 2 डिजिट में करते हैं। कितने डिजिट में करते हैं? 2 डिजिट में करते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ग हमेशा 2 अंक लेते हैं, वर्ग में हमेशा 2 अंक लेते हैं। ये देखो, अब 49 में से कितना कम था? 1, तो घटाओगे 24 है, ठीक है। नहीं, कितना? 48। अब 48 का आधा करोगे, कितना होगा? 24, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 24 0 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले घटाया 1 का वर्ग 0 1, फिर इसमें इससे घटा के आधा किया, तो इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे नहीं करना आपको। 25, जो भी जोड़ना घटाना है सब इस 25 में करना है, ठीक है दोस्तों। देखो ये देखो 49 50 से कितना कम है? 1, 1 का वर्ग करोगे 0 1, ठीक है। और जितना कम होता है उतना 25 में से घटा दे। कितना? 1 कम है तो कितना आ जाएगा? 24 0 1। जो भी करना है 25 में करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 48 50 से कितना कम है? 50 से 2, 2 का वर्ग 4, यानी हमें वर्ग हमेशा 2 डिजिट में लेते हैं, 0 4। अब देखो कितना 50 से कितना कम था? 2, तो इसमें 25 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 23 0 4, ठीक है दोस्तों। ये देखो 47, ये 50 से कितना कम है? 3, 3 का वर्ग करोगे 9, यानी 0 9, 2 डिजिट में वर्ग हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, ठीक है। अब 25 में से 3 घटाओ, 22 0 9, ठीक है। जो भी करना है 25 में करना, 50 से कम हो या अधिक हो 25 को बेस मानना। क्या मानना? 25 को बेस मान के करना, ठीक है दोस्तों। देखो अगला देखो, ये देखो 46 कितना कम है? 4, 4 का वर्ग 16। हमने कहा जो कुछ करना है 25 में करना है, तो कितना आ जाएगा? 21 16, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कितना कम है? 50 से 5, 5 का वर्ग 25, और उतना और ये कितना कम था? 5, तो घटाना जोड़ना 25 में, तो कितना हो जाएगा? 20 25, ठीक है। जितना कम है उसका वर्ग, बाकी जो जोड़ना घटाना है 25 में करना है, ठीक है दोस्तों। देखो ये कितना? 50 से 44, 50 से कितना कम है? 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और जो बचा वो 25 में से 6 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 19 36, ठीक है दोस्तों। ये 43 देखो कितना कम है? 50 से 7, 7 का वर्ग 49। अब यहाँ 25 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18 49, ठीक है दोस्तों। ये 50 से कितना कम है? 11, कितना कम है? 11, 11 का वर्ग करोगे 1 से 21, लेकिन हमें वर्ग में केवल 2 डिजिट की जरूरत होती है। ये अब कितना कम था? वो 25 में से घटा दो, 11 कम था तो 4 14, और ये कैरी जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 15 21, ठीक है दोस्तों। 15 21। ये देखो 38 50 से कितना कम है? 12, 12 का वर्ग करोगे 144, लेकिन हमें वर्ग में केवल 2 डिजिट चाहिए। ये कैरी बाद में जोड़ दे, 25 में से तब 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13, 13 में एक ये कैरी जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 14, तो 14 44, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते हैं। 50 से कम हो या 50 से अधिक, अगर 50 से कम है तो 25 में से घटाते हैं, अगर 50 से अधिक है तो 25 में जोड़ते हैं। ये नीचे वाला देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 50 से अधिक जो भी करना है 50 में 25 में करना है, जोड़ना घटाना, ठीक है। देखो 50 से कितना अधिक है? 1, 50 से 1 का वर्ग 0 1। अब इसमें एक 25 1 जोड़ दो, अधिक में जोड़ना है, और अधिक में जोड़ना है। जैसे 50 से अधिक है तो जोड़ना है, 50 से कम है तो घटाना, 100 से कम है तो घटाना है, 100 से अधिक है तो जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। ये देखो अब देखो ये कितना 50 से कितना अधिक है? 2, 2 का वर्ग होगा 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 4। अब 25 में फिर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 27 27 0 4, ठीक है।
ये कितना है 3, 3 का आधे 53, 50 से 3 आधे 3 का 9। अब 25 में 3 जोड़ो 28, 0 9। ये कितना 4, 4 का वर्ग 16, 25 में 4 जोड़ो 29, 16, 5 अधिक है 5 का 25, और 25 5 जोड़ोगे 30, 25। अब देखो 25 से कितना अधिक है 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 25 में 6 जोड़ो 31, 36। ये देखो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और 25 में 7 जोड़ो तो 32, 49। ठीक है। और देखो ये 50 से कितना 8, 8 का वर्ग 64, 25 में 8 जोड़ोगे 33, 64। ये देखो 9 का वर्ग 81, 25 में 9 जोड़ोगे 34, 81। ठीक है। और 60 यानी कितना अधिक है 10, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। हमें केवल वर्ग में दो अंकों की जरूरत होती है, 2 डिजिट की, एक कैरी बाद में। आप देखो 25 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 35, प्लस 1 कितना आ जाएगा 36, 36। ठीक है। कैरी ये प्लस 1 जो कैरी बची थी वहां वो इसमें जोड़ दी। ठीक है दोस्तों, अगला देख 50 से कितना अधिक है 11, 11 का वर्ग कितना करोगे 121। हमें तो सिर्फ 2 अंकों की जरूरत होती है। ठीक है। 25 में 11 जोड़ो कितना आ जाएगा 36, प्लस 1 की कैरी 37। ठीक है। 37, 21। इसको देखो 50 से कितना अधिक है 12, 12 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 144। वर्ग में हमें केवल 2 अंकों की जरूरत होती है 44। ठीक है। अब 25 में 12 जोड़ो 37, प्लस 1 यहां से जोड़ दो कितना हो जाएगा 38। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। किन्हीं भी 2 अंक यानी 11 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 99 तक किन्हीं भी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे करें। यानी 11 से लेकर 99 तक पूरा आप यानी 1 से लेकर 100 तक संख्या का वर्ग कर सकते हो 2 अंक वाला पूरा, कि कहीं से भी आ जाए 1 से लेकर 100 तक वालों का आप आराम से कर सकते हो। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सुना होगा। ठीक है। बचपन से इसको पढ़ रहे हैं, कक्षा 4 5 से बचपन से पढ़ रहे हैं। इसका यूज करना है, इसको मानना है ए, इसको मानना है बी। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह है 2, बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक। बी की जगह है 1, 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग 1 तो 2 दूनी 4। ठीक है। कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और 2 का वर्ग 4 कितना होगा 441। ठीक है। एक लाइन में करो, अभी समझ नहीं आया अगले वाला देखते, अगले वाला देखते। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। ये देखो इसको मानो ए, इसको मानो बी, यानी ए स्क्वायर यहां रख देता हूं, ए स्क्वायर कॉमा लगा दो 2ab कॉमा बी स्क्वायर की जगह 3। ठीक है। 3 यहां देख दो, इसको रख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होगा 9 कॉमा 3 दूनी 6 दूनी 12, और 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4। देखो इधर से ले लो 9। ठीक है। यहाँ कितने 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ जब आप स्क्वायर करके वर्ग करते हो तो उसमें सिंगल डिजिट लेते हैं। ये देखो 2 ले लो, और ये कैरी बचती है पीछे वाले में जोड़ दी जाती, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 529। 23 का कितना हो जाएगा 529। ठीक है। अभी देखते रहो, आप 2 4 देखोगे समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी और करवा रहे हैं। ठीक है। देखो इसको देखो, इसको ए मानो इसको बी, तो ए स्क्वायर 2ab, बी देखो बी की जगह 6 है,
और बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 6 दूनी 12 दूनी 24 और जिसका 4। ठीक है, अब देखो, अब आपको सिंगल डिजिट लेना, सिंगल डिजिट। जैसे यहां से 6 ले लिया, क्या 6, ये कैरी बची 3, आप पीछे वाले में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 27, 27 की 7, कैरी बची 2, 2 कैरी यहाँ पीछे वाले में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 676। ठीक है दोस्तों, देखो कितना सिंपल हो रहा है, एक लाइन में बनेगा। अभी और करवा रहा हूं प्रैक्टिस। देखो आराम से करना, बिल्कुल आराम से देखना है। ए स्क्वायर 2 बी और बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81, 9 दूनी 18 दूनी 36, 2 का वर्ग 4। हमने कहा जब आप फॉर्मूले से करोगे, वर्ग सूत्र से करोगे तो सिंगल डिजिट में लेना है, सिंगल डिजिट में। ठीक है, यहां से ले लो, सिंगल डिजिट है, इकाई का अंक लेना है, केवल इकाई का अंक। ठीक है, 1, और जो कैरी बचे हैं वो पीछे वाले में जोड़ो, 8 6 14 यानी 44, फिर इकाई का अंक लेना है 4, ये कैरी बची इसमें जोड़ दो, कितना 8, तो कितना 841, 29 कितना हो जाएगा 841। ठीक है दोस्तों, देखो सिंपल थोड़ा थोड़ा। आपको हमेशा वर्क करने के बाद इकाई का अंक लेना है और जो कैरी बचती है उसको पीछे वाले में शिफ्ट करना है, पीछे वाले में केवल इकाई का अंक देखते हैं। इसको देखो, इसको ए और इसको बी, तो ए स्क्वायर 2 बी और बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3 दूनी 6 और इसका 3 का 9। देखो इसमें तो सभी में क्या है 9 से 61 होता है, चीज कहाँ सही है, इनमें तो सभी में सिंगल डिजिट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जब सभी में सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट एक एक करके उठा लो, और डबल डिजिट हो तो दिक्कत होती है। देखते हैं 33 वाले को, इसको ए मानो इसको बी, ए स्क्वायर 2 बी और बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 तिरका 9 दूनी 18, 3 का 9। देखो ये सिंगल डिजिट है, मतलब एक ही है, तो एक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल है तो सिंगल। इसमें डबल है, डबल में केवल इकाई का अंक लेना है, तो 8, जो कैरी बचे उसे पीछे वाले में शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा 10, 10 89, तो 33 का कितना हो जाएगा 10 89। देखो 42 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखते 42 को, इसको ए मानते हैं, इसको बी, ए स्क्वायर 2 बी और बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 8 दूनी 16, 16। इसमें देखो सिंगल डिजिट है तो इसको सिंगल ले लो, ये डबल में से इकाई का अंक लेना है, यानी सिंगल डिजिट ही लेना है, जो कैरी बचती है उसको पीछे ऐड कर दो, 17, तो कितना इसका हो जाए 17 64। एक लाइन में वर्ग होगा, एक लाइन में स्पीड पे। ठीक है दोस्तों, देखो अगले 47 को देखते हैं, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए स्क्वायर 2 बी के जगह कितना है 7 और बी स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 7 चको 28 दूनी 56 और 16, इतना हो गया। वर्ग करने के बाद इसका वर्ग करके अब देखो सिंगल डिजिट लेना है, जो इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक केवल, और जो कैरी बचेगी पीछे वाले में शिफ्ट करना है। ये देखो 9 इधर से ले लो सिंगल डिजिट, इकाई का अंक 9, ये चार बचे, इसमें ऐड करो 60, 60 में 0, इकाई का अंक कितना है 0, ये 6 बचे, इसमें शिफ्ट करो, 6 6 12
यानी 22, तो कितना आ जाएगा 22 0 9, इसका कितना आ जाएगा 22 0 9। एक लाइन में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस घर में और करोगे 10-20 की तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखते अगला क्वेश्चन, इसको देखो। ए स्क्वायर 2ab इंटू में बी स्क्वायर, ठीक है। 2 का वर्ग 4, 10 दूनी 20, 5 का 25। यहाँ देखो इकाई का एक ही अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 0 इकाई का अंक लेना है, ये 2 बच्चे आगे शिफ्ट कर दो। 27, तो कितना आ जाएगा 27 0 4, ठीक है। अब मैं ये बड़ा लास्ट वाला बना देता हूं, ठीक है दोस्तों, बाकी आप निपटा देना, ज्यादा कुछ है नहीं। इसको मान लो a इसको b, देखो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर 81, 9 दूनी 18 36, 9 का 81, 9 का हमने कहा इकाई का अंक लेते हैं, केवल इकाई का अंक, ठीक है दोस्तों। यहां से ले लो 1 और ये यहाँ कैरी पीछे जोड़ दो, कैरी होते इसको 8 से 14 नहीं 44, 9 में 81, ये गलत हो गया इसका ऐड। ए स्क्वायर 2ab इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। 9 का 81, देखो 9 में 81 हो जाएगा। 9 में 81 में 2 से गुणा करो, 2 और 16 162 और 9 का 81। हमने कहा केवल इकाई का अंक यानी सिंगल डिजिट लेते हैं। देखो इधर से ले लो 1, ये 8 कैरी पीछे जोड़ देते हैं, 8 2 10 यानी 170। 70 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। अब ये 17 इधर जोड़ दो, 8 9 तो कितना 98, तो ये इधर 98 0 1, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूल नंबर 10 देखो, वर्गमूल कैसे निकालें, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। रूल नंबर 10 कैसा है, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। बहुत ही सिंपल, आप देखते ही निकाल दोगे स्क्वायर रूट। देखते इसके कुछ रूल हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, बेसिक्स, ठीक है। इधर देख, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। बस 9, 1 से लेकर 9 तक लिखना है। देखो अब हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल इकाई के अंक से मतलब है। किससे, केवल इकाई के अंक से। किससे, केवल इकाई के अंक से। देखो जैसे 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का कितना वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। उसका केवल हमें इकाई का अंक लेना 6। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो हमें केवल 5 लेना। देखो मैं केवल इकाई के अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट। किससे, यूनिट डिजिट से मतलब है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 6 का वर्ग 36, तो हमें केवल 6 लेना। 7 का वर्ग 49, तो हमें केवल 9 लेना है। 8 का वर्ग 64, तो हमें केवल 4 लेना है। 9 का 81, हमें केवल 1 लेना है, ठीक है। ये है रूल। देखो अब याद कैसे करना है, 5 का तो 5 ही रहेगा। अब देखो किन्हीं 2 का सम यानी योग 10 है, उनका सेम होगा। देखो
इधर देखो, 1 और 9 को देखो, 1 9 प्लस 1 10, तो दोनों का क्या होगा 1 1, ठीक है। इन दोनों को देखो, ठीक है। अब 2 और 8 को देखो, 2 प्लस 8, दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा योग 10। देखो 2 का भी 4 और 8 का भी 4, ठीक है। जिनका योग 10 है उनका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक सेम होता है। ये देखो 3 और 7, 3 का 9 और 7 का 9, 4 और 6, 4 का 6 और 6 का 6, ठीक है। बस इतना याद रखना है वर्गमूल निकालते समय, स्क्वायर रूट निकालते समय, ठीक है दोस्त। देखो इसको देखो, इसका निकालना है वर्गमूल। देखो सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक, ठीक है। छह, किसका किसका वर्ग करें कि इकाई का अंक 6 आ जाए, इकाई का अंक 6। देखो सबसे पहले करना है, देखो 4 का, किसका 4 का वर्ग करोगे इकाई का अंक 6, और 6 का वर्ग करोगे इकाई का अंक 6, यानी 6 और 4 10। देखो सबसे पहले 4 का वर्ग करना है, उसके बाद 4 में कितना जोड़े 10 हो जाए 6, बस। क्योंकि दो में इकाई का अंक 6 आ रहा है, यानी 4 में भी आ रहा है 2 में, तो दोनों संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एक अंक से कोई लेना देना नहीं है, एक अंक से कोई लेना देना नहीं, एक अंक आपको काटना है वर्गमूल लेते समय, यानी वर्गमूल लेते समय एक अंक काटना है, ठीक है। अब देखो ये 2 देखो कितने के वर्ग के आसपास है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी 2 का ज्यादा हो जाएगा तो 1 के आसपास, तो 1 यहां लिखो और 1 यहां, और इसमें 1 अधिक से यानी अगले नंबर से गुणा करो, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2। अब इस 2 से इसको देखो कितना कितना आ रहा है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है। जब संख्या दोनों बराबर आए, जब संख्या दोनों बराबर आए तो आपको बड़ा वाला फैक्टर लेना है, बड़ा वाला, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 16। अभी आपको घबराना नहीं, अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको देखो 324, 324 है, किसका वर्ग करें कि इकाई का अंक 4 आ जाए। इसको यूनिट डिजिट को देखते हैं, इकाई को अंक, केवल इकाई को अंक देखना है, इकाई का अंक 4 है, तो किसका करें 2 का कर दो 4 आ जाएगा, और 8 का कर दो 4। देखो 2 का 4 और 8 का 4 इकाई का, तो 2 और 8 दोनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए 10, योग हमेशा 10। देखो ये अभी मैंने जोड़ के बताया था, दोनों का योग हमेशा 10 होता है। अब देखो एक अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये 3 देखो कितने के वर्ग के आसपास है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहे या बराबर रहे, ठीक है। तो 1 के आसपास, 1 यहाँ लिखो, यहाँ 1 अधिक यानी अगले नंबर से गुणा करना है, 1 अधिक से, यानी 1 में 1 अधिक 2 से, तो 2 एकम 2। अब देखो इसको देखते 2 से, इससे देखो 2 से ये 3 बड़ा है, तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना है, ठीक है। अगर इससे ये छोटा होता तो छोटा वाला फैक्टर ले लेते, अब ये बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर ले लो, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है 441, ठीक। इकाई का अंक देखो, किसका वर्ग करें कि इकाई का अंक 1 का करो या 9 का। देखो 1 का वर्ग 1, 9 का 81, 81 में भी इकाई का अंक 1 ही आता है, ठीक है। इन दोनों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 10, और हमें 1 से कोई लेना देना नहीं है, एक अंक बीच में, एक अंक को आपको काटना है, एक अंक को काटना है। देखो ये देखो कितने के वर्ग के आसपास है 2 के, 2 यहां लिखना है 2 यहां लिखना है, ठीक है। इसमें एक अधिक से गुणा करना है, 2 के, या अगला नंबर बोल दो, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, गिनती में 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, या एक अधिक, 2 में एक अधिक कितने से गुणा करोगे 3 से, तो 3 दूनी 6। अब यहां देखो
छह से ये 4 छोटा है, तो कितना लोगे हम लोग, 21, छोटा वाला संख्या, छोटी वाली संख्या। इसको इधर वाले से देखना है जिसका वर्गमूल निकालते हैं, जिसका जैसे 441 का निकालना, तो इससे इधर वाले को देखना है। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला, अगर ये 6 से बड़ा होता है तो बड़ा वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो 529 कितना है, 529। सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं। ये देखो इकाई का अंक कितने का वर्ग करें कि इकाई का अंक 3 आ जाए, यानी 3 का वर्ग करोगे 9, इकाई का अंक 9 आ जाए, यानी 3 का वर्ग और 7 का वर्ग। देखो हमें 3 पता चल गया, 3 में कितना जोड़ा कि 10 हो जाए, 7 3 10। हमें योग यहाँ 10 करना है। ठीक है दोस्तों, एक अंक से हमें कोई लेना देना नहीं, एक अंक से एक अंक काटना है। ठीक है, अब देखो ये 5 कितने के वर्ग के आसपास है, तो 2 के, 2 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ, एक अधिक से गुणा करना है। 2 में एक अधिक एक जोड़ोगे तो 3, या अगले नंबर से 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3, 3 दूनी 6। अब 6 को, इसको देखो, 6 से 5 को देखना है, 6 से ये 5 छोटा है, तो छोटा वाला नंबर ले लो, 23। ठीक है, तो इसका 512 का इसका वर्गमूल कितना आ गया, 23। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। अभी आप देखते जाओ, पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी तो बहुत मजा आएगा। देखो अगला क्वेश्चन कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन आपको इनमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 676। इसको देखो, यूनिट डिजिट, इकाई के अंक। सबसे पहले इकाई के अंक को देखते हैं, किसका वर्ग करें कि इकाई का अंक 6 आ जाए। तो अब 4 का वर्ग कर दो और 6 का, 4 का वर्ग करोगे 4 का 16, इकाई का अंक 6 गया, 6 का वर्ग करोगे 36, इकाई का अंक 6। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, एक अंक को काट देते। अब ये देखो 6 कितने के वर्ग के आसपास है, 2 का 4 और 3 का 9, यानी 3 का 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का 4, यानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही बना रहा है, कम रहे या बराबर रहे। तो कितने के वर्ग के आसपास है, 2, 2 बार 2 2 लिखना है। ठीक है, इसमें एक अधिक से गुणा कर दो, 2 तिया 6, यानी अगले नंबर से 2 तिया 6। ये देखो ये बराबर हो तो बड़ा वाला लेना है। ठीक है, जब भी कभी ये संख्या और ये संख्या बराबर आए तो हमेशा बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखो 881 को देख लो। किस संख्या का वर्ग करें कि इकाई का अंक 1 आ जाए, किस संख्या। तो हमने कहा 1 का कर दो और 9 का कर दो, इन दोनों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 10। इन दोनों का योग हमेशा 10 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का योग हमेशा 10। एक अंक से हमें मतलब नहीं, एक अंक को काट देते। अब देखो ये कितने के वर्ग के आसपास है, देखो 2 का वर्ग करोगे 4, 3 का वर्ग करोगे 9, 9 ज्यादा हो जाएगा। देखो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहे या बराबर रहे, तो 2 के वर्ग के आसपास। 2 से एक अधिक से गुणा करते हैं तो कितने, 3 से एक संख्या अधिक, यानी एक अधिक, 2 के बाद अगला नंबर कौन आता, 3, यानी 2 से एक अधिक से, जैसे 2 में एक जोड़ो कितना, 3, 3 से गुणा करते। यहां देखो 6 से, इसको देखो 8, ये 6 से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेना है। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 29। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 29। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 29। अब देखते हैं इसको 961। देखो कितने का वर्ग करें कि इकाई का अंक 1 आ जाए, या 1 का कर दो, 9 का कर दो, एक अंक से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये कितने के, ये 9 कितने के वर्गमूल वर्ग के आसपास है, तो 3 के, 3 में एक अधिक से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 12। 12 को इधर देखो, 9 को देखना है इधर से, इसको देखते हैं, छोटा वाला है, 12 से ये 9 छोटा है, तो छोटे वाली संख्या ले लो, कितना आ जाएगा, 31। इसका वर्गमूल बहुत स्पीड में निकालना है, 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, देखो अगला देखो, एक है 1089। इकाई का अंक को देखते हैं, कितने का वर्ग करें
के इकाई का अंक 9 आ जाए तो 2 का 3 का कर दो 7 का, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 49 में इकाई का अंक 9। ठीक है दोस्तों, एक अंक काट देते। ये देखो कितने के वर्ग के आसपास है, 3 के वर्ग के। 3 में एक अधिक से गुणा करना है, यानी एक अधिक 3 के बाद वाले नंबर से गुणा करना है, नेक्स्ट नंबर से। 3 के बाद आता है 4, 4 तिया 12। अब इस 12 से इस 10 को देखना है, 12 से 10 ये छोटा है तो छोटा वाला नंबर ले लो, तो 33। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो कितना जल्दी इसका वर्गमूल निकल रहा है। ये वर्गमूल के अंदर होगा, ऐसे निकालते वर्गमूल। देखते अगला क्वेश्चन। 12 25। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। कितने का वर्ग करें, 5 का। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। 5 का वर्ग करें तो 25, इकाई का अंक 5 आएगा। कितने का वर्ग करें कि इकाई का अंक 5 आ जाए, तो 5 का। एक अंक से कोई लेना देना नहीं। ये देखो कितने के आसपास है, देखो 3 का वर्ग 9, 4 का 16 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 12 कितने के आसपास है, 3 के, तो 3 यहां लिख दो, 35। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 35। ठीक है दोस्तों। अभी हमने ये क्वेश्चन छोड़े हैं, ये आपको, ये देखो इधर से, ये देखो एक ये 1300, 1521, 1600 और ये 2600। ये जो हमने छोड़े हैं, ये 4 करवा रहे हैं। जो हमने छोड़े हैं वो आप बना लेना, इसलिए हमने धीरे धीरे स्क्रॉल किया है। ठीक है, बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसको देखता हूं। इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले इकाई के अंक को देखते हैं। किसका वर्ग करें, 1 का और 9 का। ये हमेशा दोनों का योग 10, यानी योग 10 होना चाहिए। ठीक है, एक अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये देखो 26 किसके वर्ग के आसपास है, तो 5 के। 5 का वर्ग 25 होता है, तो देखो 26 से आसपास हो गया। अगर आप कितने का 5, 4 का 16 बहुत कम हो जाएगा, 5 का 25, यानी ज्यादा नहीं, 6 का 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 के। इससे एक अधिक से गुणा करते, 5 के बाद 6 से गुणा करते, 30। ये देखो 30 से इसको देखते हैं, 30 से 26 ये छोटा है, तो छोटा वाला फैक्टर ले लो, तो 51। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 51। 5 सेकंड में निकालोगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसको देखो 32 49, 32 49। ये देखो इकाई का अंक, कितने का वर्ग करें कि इकाई का अंक 9 आ जाए, तो देखो 3 का और 7 का। 3 का वर्ग करोगे 9, इकाई का अंक 9, 7 का 49, इकाई का अंक 9। एक अंक से हमें कोई लेना देना नहीं। ये 32 देखो कितने के वर्ग के आसपास है, तो देखो 5 का 25, 6 का 36, 36 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 32 है, तो 5 के आसपास। एक अधिक से गुणा कर दो, 5 में एक अधिक जोड़ो, कितना, 6, या फिर अगले नंबर से 30। यहां देखो ये 32, ये 30 से अधिक है, तो अधिक बड़ा वाला नंबर ले लो, 57। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 57। ठीक है दोस्तों, देखते अगला वाला। 37 21 कितना हो जाएगा, 37 21। इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। तो किसका वर्ग करें कि इकाई का अंक 1 आ जाए, तो 1 का और 9 का। एक अंक से कोई लेना देना नहीं। अब देखो ये 37 कितने के वर्ग के आसपास है, 6 के। 6 का 36 होता है, इससे एक अधिक से गुणा कर दो, 6 7 42। यहां देखो नीचे से ऊपर वाले देखते, ये देखो 42 से 37 छोटा है, तो छोटा वाला फैक्टर, तो 61। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 61। 42 से इसको देखते हैं जिसका वर्गमूल लेते हैं, यानी 37 का निकाल रहे हैं, तो ये 37 42 से छोटा है, तो छोटा वाला फैक्टर। ठीक है दोस्तों, 51 84। किसका वर्ग करें कि 4 आ जाए, इकाई का अंक 4। हम इसको इन दोनों को बस 10 सम योग 10 कर देते हैं, बस ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं।
दो का करेंगे 4 और 2 के बाद 8। ये देखो किसके, 9 के। 9 में एक अधिक से गुणा कर दो तो 90। चेक करो इसको, 90 से ये 81 छोटा है तो छोटा वाला फैक्टर। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 92। ठीक है, 92। अब ये बचा है 74 वाला, आप करके देखना और इसमें कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना इसका आंसर। अभी आप वर्ग निकाल रहे थे, वर्ग। अब क्या निकाल रहे हैं आप, घन। क्या निकाल रहे हैं, घनमूल। घनमूल किसी भी संख्या के घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ये तो उससे भी सरल है, जो अभी वर्ग निकाल रहे थे उससे भी सरल। इसमें तो केवल 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड। देखते हैं, एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल इनकी जरूरत है, बस इकाई के अंक की। और मुझे कोई यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट की जरूरत है। ठीक है, देखो तो 1 का क्यूब फिर कितना हो गया, 1, 2 का 8, दो पार्ट में